पिछले करीब 1 महीने से मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है। क्या है हिंसा की वजह? एक फैसला जिसने मणिपुर को आग के हवाले कर दिया। अब इसे शांत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह डाले हुए हैं डेरा। इस हिंसा में अब तक 80 लोगों की जान चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं MI मीडिया और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम आपको मणिपुर में हो रहे हिंसा के पीछे के वो सारे राज बताने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट बताने जा रहे हैं जिस वजह से मणिपुर में आज हिंसा फैली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको समझ में आएगा कि ये मामला सिर्फ मणिपुर का नहीं बल्कि आज़ादी से लेकर अब तक हमारे सरकारों द्वारा किए गए गलतियों का कारण है। जी हां, भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा के चपेट में है, जहां अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। इस हिंसा के पीछे की वजह क्या है और क्यों ये हिंसा भड़की है, इसके बारे में आज हम आपको बारीकी से एक एक पॉइंट बताने वाले हैं। दरअसल मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। उस फैसले के बाद ही ये हिंसा भड़की, जिसकी जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराया जा रहा है। इसके अलावा राज्यपाल की अध्यक्षता में भी एक शांति समिति बनाई गई है, जिसमें कुकी समुदाय, मैती समुदाय के अलावा अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। वहीं कई मामलों की जांच CBI भी कर रही है। मणिपुर में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह माना जा रहा है हाई कोर्ट द्वारा मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करना, जहां हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद मैती समुदाय निशाने पर आ गया और राज्य के दूसरे समुदाय के लोगों ने मैती समुदाय को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहां हिंसा भड़क उठी। जैसे ही शासन प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, सेना को बुलाया गया और सेना की तैनाती के बावजूद यहां पे 35,000 से ज़्यादा लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरे समुदाय के लोगों ने मैती समुदाय को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मैती समुदाय हिंदू समुदाय माना जाता है। वे मणिपुर में बहुसंख्यक हैं। वर्तमान में वे केवल इम्फाल घाटी में रहने को मजबूर हैं। इसकी वजह यह है कि उन पर अपने ही राज्य में पर्वतीय इलाकों में संपत्ति खरीदने और खेती करने पर कानूनी रोक लगी हुई है। यहाँ सिर्फ ईसाई बन चुके कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 40% है। ये लोग मणिपुर के कुल 90% हिस्से पर अपना कब्जा मानते हैं। अब जरा सोचिए कि ईसाई समुदाय, जो कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर ईसाई धर्म कबूल करने वाले, धर्म परिवर्तन कर जो लोग ईसाई बने, जो पहले कभी न कभी हिंदू ही रहे होंगे, अब वही लोग जो असल में यहाँ के हिंदू परिवार हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। जरा सोचिए कि धर्म परिवर्तन कितना खतरनाक है। जो लोग कल यहाँ हिंदू थे, बहुसंख्यक थे, जो यहाँ के बासिंदा थे, आज उन्हीं को, जिन लोगों ने अपना धर्म बदलकर दूसरे धर्म को अपना लिया, वो लोग यहाँ रहने तक नहीं देना चाहते हैं। मैती समुदाय की जनसंख्या करीब 53% मानी जाती है, लेकिन वह केवल 8% क्षेत्र में ही रह सकते हैं, जबकि कुकी और नागा समुदाय के इम्फाल घाटी में रहने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। हिंदू चाहे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक, शांति बनाए रखने के लिए सारे बलिदान उन्हें ही करनी पड़ती है। कुकी और नागा समुदाय को तो जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन मैती समुदाय को जनजाति होने पर भी जनजाति का दर्जा नहीं मिला। ये कहीं न कहीं पुरानी राजनीतिक तुष्टीकरण की भेंट चढ़ती हुई दिखी है। परंतु अब जब देश में BJP की सरकार है और
मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनी तो उन हिंदुओं को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी रूप से हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मैती समुदाय यहाँ पे जनजाति समुदाय हैं और वो कहीं भी रहने के लिए आज़ाद हैं। मैती हिंदू समुदाय जिस इम्फाल घाटी तक सीमित थे, अब वह पूरे मणिपुर में रह सकेंगे। ये अधिकार उन्हें जब मिला तो दूसरे जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, कुकी और नागा समाज के लोग, समुदाय के लोग, वो इसे हजम नहीं कर पाए। मणिपुर में हिंसा की कुछ अन्य वजह हाई कोर्ट के फैसले के अलावा मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह की सख्ती को भी माना जा रहा है। वीरेंद्र सिंह सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध कब्जा पर कार्रवाई और अफीम की खेती पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उनके इसी फैसले के कारण पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों को नागवारा गुजरा, उनका खाना पीना बंद हो गया, उनकी आमदनी पर रोक लग गई, जिस कारण उन लोगों ने हिंसा भड़काने में आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कुकी समुदाय के लोगों ने किया था। इस समुदाय के विधायक चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, वे सभी मणिपुर में अलग राज्य की मांग करने लगे, जबकि इस राज्य में सबसे ज़्यादा उनका ही अधिकार है। दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय संस्कृति को सहेज कर रखने वाले मैती समुदाय भले ही यहाँ के सबसे पुराने समुदाय के लोग हों, लेकिन आज अपने ही क्षेत्र में वो हाशिए पर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद ये लोग राज्य के विभाजन से मना कर रहे हैं, राज्य का विभाजन नहीं होने देना चाहते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि हिंदू कभी भी विभाजन की राजनीति नहीं करती, चाहे देश आज़ादी के वक्त पाकिस्तान और भारत के विभाजन का मसला हो या किसी भी जगह पर जाति पाति के नाम पर विभाजन की बात हो। हमेशा हिंदू संगठन में रहना चाहता है। जाति के नाम पर तो अंग्रेजों ने हमें बांटने का काम किया, मुगलों ने हमें बांटने का काम किया था और उसी का फ़ायदा आज़ादी के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आपको एक बार फिर से बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो आज देश में है, ये भारत की पार्टी नहीं, बल्कि इसकी स्थापना अंग्रेजों को जब लगा था कि वो भारत पर ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाएगी, तब अंग्रेजों ने ही एक कांग्रेस पार्टी नाम की संस्था बनाई और आज़ादी की लड़ाई लड़ने का ढोंग रचना शुरू किया था। इस कांग्रेस में शुरुआत में तो अंग्रेज लोग थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के पिट्ठू भी इसमें शामिल होने लगे और बाद में एक समझौता हुआ दिखावे के लिए कि भारत आज़ाद कर दिया गया है, लेकिन इस पर राज उसी कांग्रेस के लोगों द्वारा करवाने की अंग्रेज़ों द्वारा ही एक साजिश रची गई थी, जिन्होंने पिछले 60-70 सालों तक भारत पर लोकतांत्रिक तरीके से ही राज किया। लेकिन अब जब भारत के लोगों को ये समझ में आने लगा तो उन लोगों ने अपनी मांगों को उठाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आज मणिपुर में हिंसा भड़क चुकी है। परंतु साजिश चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक न एक दिन उसको बेनकाब करना हमारा काम है और वही हम कर रहे हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।